Chapter 26 Homophones. Looking around. In this chapter, we will learn about the homophones. इस अध्याय में हम समोच्चार वाले शब्दों के बारे में सीखेंगे। यह वाक्य यह बताता है कि इस पाठ में हम समोच्चार वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। Look at the pictures and read the sentences. चित्रों को देखें और वाक्यों को पढ़ें। यह पंक्ति हमें चित्रों के साथ वाक्य पढ़ने के लिए कहती है ताकि हम समोच्चार वाले शब्दों को समझ सकें। Grandmother narrated a fairy tale. दादी ने एक परियों की कहानी सुनाई। यह वाक्य बताता है कि दादी ने एक कहानी सुनाई जो कल्पनाओं पर आधारित होती है, यानी फेरी टेल का मतलब परियों की कहानी है। An elephant has small tail. हाथी की छोटी सी पूंछ होती है। यह वाक्य टेल पूंछ के अर्थ को स्पष्ट करता है, जो किसी जानवर के शरीर का एक हिस्सा होता है। It is a hare. यह एक खरगोश है। यह वाक्य हेयर खरगोश के अर्थ को दर्शाता है, जो एक प्रकार का जानवर है। रीना हैज शॉर्ट हेयर. रीना के छोटे बाल हैं। यह वाक्य हेयर बाल के अर्थ को समझाता है, जो शरीर के ऊपर बढ़ने वाला रेशमी पदार्थ होता है। द सन इज हॉट. सूरज गर्म है। यह वाक्य सन सूरज के अर्थ को स्पष्ट करता है, जो आकाश में स्थित एक बड़ा तारा होता है। He is Mr. Rajiv's son. वह श्री राजीव का बेटा है। यह वाक्य सन बेटा के अर्थ को दर्शाता है, जो किसी पुरुष का संतान होता है। In the above sentences, the words tail, hair, son are homophones. ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्द टेल, हेयर, सन समोच्चार वाले शब्द हैं। यह पंक्ति बताती है कि टेल और टेल, हेयर और हेयर, सन और सन समोच्चार वाले शब्द हैं, जिनकी उच्चारण एक जैसी होती है, लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग अलग होते हैं। The words that have similar pronunciation but have different meanings and spellings are called homophones. वे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है, लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग अलग होती है, उन्हें समोच्चार होमोफोन्स कहा जाता है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि समोच्चार वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग अलग होते हैं। Here are some more homophones to learn. यहाँ कुछ और समोच्चार शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम सीख सकते हैं। यह पंक्ति यह बताती है कि आगे कुछ और समोच्चार शब्द दिए जा रहे हैं जिनसे हम परिचित होंगे। न्यू। यह वाक्य न्यू नया और न्यू जानना के बीच का अंतर समझाता है। दोनों का उच्चारण समान है, लेकिन न्यू का मतलब है नया और न्यू का मतलब है जानना भूतकाल में। नो जानना और नो नहीं दोनों का उच्चारण समान होता है, लेकिन नो का मतलब है जानकारी होना और नो का मतलब है अस्वीकार करना। एट खाया और आठ का उच्चारण समान होता है, लेकिन एट का मतलब है खाना भूतकाल में और एट का मतलब है 8 संख्या। फ्लावर, फ्लावर, आटा और फ्लावर फूल का उच्चारण समान होता है, लेकिन फ्लावर का मतलब है आटा खाने की सामग्री और फ्लावर का मतलब है फूल पौधे का भाग। राइट सही और राइट लिखना का उच्चारण समान होता है, लेकिन राइट
का मतलब है सही और राइट का मतलब है लिखना। मीट मीट, मीट मीट, मीट मांस और मीट मिलना का उच्चारण समान होता है, लेकिन मीट का मतलब है मांस, खाने का पदार्थ, और मीट का मतलब है मिलना। निष्कर्ष, इस पाठ में हमने होमोफोन, होमोफोन्स के बारे में सीखा। होमोफोन वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी अलग होती है। उदाहरण के रूप में टेल कहानी और टेल पूंछ, हेयर खरगोश और हेयर बाल, सन सूरज और सन पुत्र। होमोफोन भाषा में विविधता लाते हैं और इनका सही उपयोग हमारी भाषा को और प्रभावशाली बनाता है।